वेलकम टू आवर चैनल। सर्दियों का मौसम था और टूनी चिड़िया गेहूं की फसल के लिए ज़मीन देखने जाती है। ये ज़मीन तो बहुत अच्छी है, यहाँ पे गेहूं की फसल बहुत अच्छी उगेगी। मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगी और मुझे गर्मी में कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा। मैं कल सुबह ही आकर सारी फसल बो दूंगी। रानू चिड़िया अपने ठेले पर पिज़्ज़ा बर्गर बेचती थी और वहाँ बहुत सारे कस्टमर्स आया करते थे। अरे वाह पिज्जा, चलो लेके चलती हूँ। एक दिन गोरी वहाँ पिज़्ज़ा उठाकर भाग जाती है। गोरी वहाँ से पिज़्ज़ा लेकर भाग जाती है और पीछे से वहाँ कालू आ जाता है। रुको गौरी, मैं भी पिज्जा खाऊंगा। रुको रुको। और यहाँ पर पिंकी और जग्गू खिलौनों से खेल रहे थे। देखो पिंकी, मेरी मम्मा ने कितने सारे खिलौने लाकर दिए हैं। तुम्हारे पास तो खिलौने भी नहीं होंगे इतने। तभी गोरी वहाँ पिज़्ज़ा लेकर पहुँच जाती है। ले जग्गू, मैं तेरे लिए पिज्जा लेके आई हूँ, अच्छे से खाना। बेटा, थोड़ा सा पिज्जा इस बच्ची को भी दे दो। ना बेटा मत देना, जब देखो तब हमारे घर आए बैठी रहती है। चल छोटी चिड़िया की बच्ची, अपने घर जा। तेरी माँ से बोल, वो तुझे पिज्जा ला के देगी। चल भाग यहाँ से। तभी टूनी चिड़िया अपने घर आती है। अरे पिंकी कहाँ चली गई? पता नहीं कहाँ होगी। मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे कल जाकर सारा अनाज बोना है। पिंकी बेटा, तुम कहाँ थी और तुम रो क्यों रही हो? मम्मा, वो गोरी आंटी ने मुझे पिज्जा नहीं दिया और मुझे अपने घर से भगा दिया। बेटा रो मत, मैं कल जाकर फसल बोऊंगी और जब हमारी फसल आ जाएगी तब मैं तुम्हें बहुत सारा पिज्जा खिलाऊंगी। मम्मा, जग्गू के पास बहुत सारे खिलौने हैं और मेरे पास तो एक डॉल भी नहीं है। बेटा फिक्र मत करो, जब हमारी फसल आ जाएगी ना तब तुम्हें सब कुछ दिला दूंगी मैं। ठीक है, अब रोना बंद करो। दूसरे दिन टूनी चिड़िया जाकर अनाज बो देती है। मैं अपनी फसल अच्छे दामों में बेचूंगी। सुना है कबूतर व्यापारी बहुत अच्छे दाम देते हैं। मैं उन्हें ही अपनी फसल बेचूंगी। चलो अब पूरे खेत में पानी डाल देती हूँ। बंटी बॉस, हमारी होटल का सारा अनाज खत्म हो गया है। अब हम क्या करें? कहीं से अनाज का जुगाड़ करो, वरना होटल पे ताला लग जाएगा। तुम जाकर देखो, सभी पक्षियों के घर किसी न किसी ने तो अनाज बोया ही होगा ना। उनमें से कोई ना कोई तो हमें बेच ही देगा। हाँ बॉस, मैं कल ही जाकर देखता हूँ। फिर दिन गुजरते जाते हैं और टूनी चिड़िया रोज अपने खेत जाती है अपनी फसल को पानी देने। अरे वाह, मेरी फसल तो बहुत अच्छी उगी है। अब मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगी। और पीछे से बंटी कबूतर का नौकर आ रहा होता है। अच्छा, तो ये फसल टूनी की है। चलो उससे बात करके आता हूँ। पिंकी, हमारी फसल बहुत अच्छी लगी हुई है। तुम जो कहोगी ना तुम्हें मैं वो ला कर दूंगी। ठीक है, बस एक बार कोई अच्छा सा ग्राहक मिल जाए फसल के लिए। तभी वहाँ बंटी का चमचा आ जाता है। हाय टूनी, तुम हमें अपनी फसल बेचोगी क्या? हम तुम्हें बहुत सारे पैसे देंगे। ठीक है कबूतर भाई, लेकिन पैसे मुझे थोड़ा जल्दी चाहिए। हाँ टूनी चिड़िया, तुम्हें तुम्हारे पैसे एकदम टाइम पे मिल जाएंगे। हमारे बॉस बहुत अमीर हैं। ठीक है भाई, मैं अपनी फसल आपके पास लेकर आ जाऊँ। देखते ही देखते टूनी चिड़िया
चिड़िया की फसल पक जाती है। अरे वाह, मेरी फसल तो पक चुकी है। टूनी की फसल तो बहुत अच्छी है, अब यही चोरी करूंगी मैं। टूनी चिड़िया की फसल तो बहुत अच्छी उगी है, हम कल ही जाकर उसे चोरी कर लेंगे। अभी आराम कर लेते हैं, कल चोरी करने जाएंगे, ठीक है? अभी बहुत रात हो गई है, मुझे बहुत नींद आ रही है। और फिर रात हो जाती है और टूनी चिड़िया अपनी सारी फसल रात ही रात में काट लेती है और उसे बेचने के लिए चली जाती है। अरे इसकी फसल कहाँ गई? हमने तो कल देखी थी, किधर गई इसकी फसल? गौरी, तुमने मुझसे झूठ कहा, यहाँ तो कोई फसल नहीं है। हम तो पागल बन गए तुम्हारी वजह से। भूख की वजह से तुमने सपना तो नहीं देख लिया कहीं गौरी? नहीं कालू जी, मैं सच कह रही हूँ, यहाँ बहुत सारी फसल थी, अब पता नहीं कहाँ चली गई। और वहाँ पर टूनी चिड़िया अपनी सारी फसल बेचने चली जाती है। ये लो बंटी बॉस, फसल कट के आ गई, बहुत अच्छी फसल है। मेरी फसल बहुत अच्छी है, आप मुझे इसके अच्छे दाम दे दीजिए। हाँ बंटी बॉस तुम्हें मुंह मांगे पैसे देंगे, बोलो कितने पैसे चाहिए तुम्हें? ठीक है, आप मुझे 20,000 रुपये दे दीजिए मेरी फसल की। ये लो पैसे, और आगे से तुम जितनी भी फसल उगाओ सब हमें ही बेचना। फिर टोनी अपनी बेटी के लिए पिज्ज़ा लेकर जाती है। जी महाराज, एक गोरी और कालू मेरे रोज पिज्ज़ा लेकर भाग जाते हैं और इसकी वजह से मुझे अपना ठेला भी लगाना बंद करना पड़ा है। आप कुछ कीजिए। उल्लू सैनिक, जाओ और उन दोनों को सबक सिखा कर आना। जी महाराज। फिर उल्लू सैनिक जाकर गोरी और कालू की बहुत पिटाई करता है। क्यों चोरों, बहुत चोरी कर रहे हो, तुम्हें अभी बताता हूँ। ना ना, हमें मत मारो, हम अब नहीं करेंगे, हमें छोड़ दो। उल्लू सैनिक छोड़ दो हमें, हम मत मारो हमें। अरे कितना मारा मुझे, मेरी तो हड्डियां टूट गई। कालू जी बहुत दर्द हो रहा है मुझे। अरे गोरी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से मेरे को भी बहुत मार पड़ी है, बहुत दर्द हो रहा है मुझे भी। अब हम क्या खाएंगे, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। मैं टोनी से जाकर माफी मांगूंगी और उससे अनाज मांग कर लाऊंगी। ये लो पिंकी, पिज्ज़ा मैं आ गई। अच्छे से खाना, हमारी फसल बहुत अच्छे दामों में बिकी है। अब तुम जो कहोगी मैं तुम्हें वो ला कर दूंगी, ठीक है पिंकी? थैंक यू मम्मा। मम्मा आप बहुत अच्छी हो। और फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर गोरी आ जाती है अनाज लेने। पिंकी बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ उस दिन अच्छा नहीं किया। मुझे माफ कर दो टूनी। टूनी हम बहुत भूखे हैं, हमें थोड़ा अनाज दे दो टूनी, हमने कल से कुछ नहीं खाया है और उल्लू सैनिक ने हमारी बहुत धुलाई की है। ये लो गोरी, ये अनाज तुम रख लो और अब किसी के यहाँ चोरी मत करना, अपनी मेहनत का कमार कर खाना, ठीक है? टूनी मुझे माफ कर दो, अब हम चोरी नहीं करेंगे, कमा कर खाएंगे अब हम। वेलकम टू आवर चैनल। सुंदरबन जंगल में एक कालू कौआ रहता था। कालू कौआ बहुत काला था, इस वजह से उसकी शादी में बहुत परेशानी आ रही थी। सुनो जी, अब मुझसे काम नहीं होता, अपने बेटे की शादी कराओ कुछ भी करके, बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, अब मुझसे काम नहीं होता घर का।
मैं क्या करूं अगर ये बरखुरदार काला है तो? अब मैं क्या करूं ये बताइए आप। मैंने तो बहुत लड़कियां देखी, सबने इसे रिजेक्ट कर दिया। पिताजी मैं इतना काला भी नहीं हूँ। बरखुरदार लगता है अब मुझे ही कुछ करना होगा। मैं जाके बंटी कबूतर से बात करता हूँ, वो अच्छे अच्छे रिश्ते बताता है सभी को। फिर कालू के पिता बंटी कबूतर के पास जाते हैं। ओ बूढ़े चाचा जी, कैसे आना हुआ? क्यों याद किया हमें, बताइए तो थोड़ा। बताइए, क्या बात है? बरखुरदार मेरे कालू के लिए कोई कौवी बताइए। आपका कालू तो बहुत ही काला है, मैं कोशिश करता हूँ। फिर बंटी कबूतर दूसरे कौवे के घर जाता है। जी सुनो भाई जी, बहुत ही अच्छा कौवा है मेरी नज़र में। अपनी बिटिया को बिहा दो तुम, ठीक है ना? मैं अपनी बहन को एक अच्छे कौवे के साथ बिहाऊंगा। हर किसी को नहीं दूंगा मैं अपनी बहन। अजय भाई जी, एक बार देख लो उसे, बहुत ही सीधा कौवा है, तुम्हारी बहन को बहुत खुश रखेगा। ठीक है हम कल आते हैं। फिर सुबह हो जाती है और दूसरे दिन सुंदरी कौवी अपने भाई के साथ कालू के घर जाती है। अरे ये कौवा तो बहुत ही काला है, हमें नहीं करनी हमारी बहन की शादी इससे। चलो सुंदरी यहाँ से चलते हैं। अरे बरखुरदार मेरा बेटा बहुत ही सीधा है, तुम्हारी बेटी को बहुत खुश रखेगा। नहीं नहीं, मुझे नहीं करनी इस काले कौवे से शादी। चलो भाई यहाँ से। हाँ ठीक है जाओ जाओ, हमें भी नहीं करनी तुमसे। बाबूजी हमारी बरादरी में तो सब काले ही होते हैं ना। हाँ बेटा, पर तुम कुछ ज्यादा ही काले हो। फिक्र मत करो, हम तुम्हारी शादी करवा कर रहेंगे। टेंशन मत लो बरखुरदार, तुम्हारी शादी होकर रहेगी। फिर कालू उदास होकर नदी किनारे जाता है। वहाँ उसे एक दूसरी कौवी मिल जाती है। सुनो कौवे, तुम बहुत उदास लग रही हो, क्या हुआ मुझे बताओ। क्या मैं बहुत काला हूँ? काली तो मैं भी हूँ ना, काली होने से क्या हुआ? दोनों की दोस्ती हो जाती है और दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। चलो मैं तुम्हें अपने भाई से मिलवाने लिए चलती हूँ। तुम्हारा भाई मुझे पसंद तो करेगा ना? हाँ चलो तो सही। ठीक है चलो। फिर कालू काली कौवी के साथ उसके घर जाता है। देखो भाई, ये कौवा मुझे बहुत पसंद है और मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। कौवे तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्या करते हो? जी मेरा नाम कालू है और मैं बिजनेस करता हूँ। ठीक है तुम दोनों शादी के लिए तैयार हो तो मुझे कोई अर्ज नहीं। फिर दूसरे दिन काले कौवा और काली कौवे की शादी हो जाती है उनके सारे परिवार के सामने। वो दोनों खुशी खुशी शादी कर लेते हैं और अपना ए बरखुरदार सब खुशी खुशी हो गया। सुंदर वन जंगल में गोरी और कालू कौवा रहता था। गोरी उससे अपने घर के सारे काम करवाया करती थी। कालू जी काम पर जाइए और आते में मेरे लिए पिज्ज़ा लेकर आइएगा, वरना मैं आपकी हड्डियाँ तोड़ दूंगी। गोरी अभी मुझे नींद आ रही है, बहुत सुबह हो रही है अभी तो। मैं अभी थोड़ी देर से चला जाऊंगा। कालू जी जाते हो या आपकी हड्डियाँ तोड़ूं? कालू उड़ता हुआ काम पर चला जाता है। ये गोरी तो मुझे सोने भी नहीं देती है, बहुत नींद आ रही है। तभी वहाँ बंटी कबूतर आ जाता है।
कालू मेरे जूते पॉलिश हुए या नहीं? कालू मेरे जूते भी पॉलिश कर दो। क्या हुआ कालू, बहुत परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं हुआ। और फिर वहाँ मीनू मौसी आ जाती है। क्यों रे आलसी कालू, मेरे जूते अभी तक पॉलिश नहीं किए तूने? जल्दी से पॉलिश करके दे, मुझे शादी में जाना है। अभी देता हूँ मीनू मौसी। क्यों रे कालू, तू तो बहुत आलसी लग रहा है आज। सो कर नहीं आया क्या? ठीक से जूते पॉलिश कर, वरना पैसे नहीं दूंगी तुझे मैं। तू तो बड़ा कमजोर कमजोर सा दिख रहा है। क्यों, गोरी खाने को नहीं देती क्या? नहीं तो ऐसी बात नहीं है। और तेरे पिताजी कहाँ रहते हैं कालू? जंगल में दिखते नहीं आजकल। वो यहीं रहते हैं पास में जंगल में। फिर कालू रानू चिड़िया के पास पिज्ज़ा लेने आता है। बोलो कालू, क्या चाहिए तुम्हें, पिज्ज़ा या बर्गर? रानो चिड़िया, एक पिज्ज़ा पैक कर दो गोरी के लिए। अच्छा वाला पिज्ज़ा पैक करना, वरना गोरी नाराज हो जाएगी। ये तो गोरी का चमचा है। तुम इतना डरते क्यों हो गोरी से? तुम वो सब छोड़ो और एक पिज्ज़ा पैक करो। ठीक है कालू। फिर कालू पिज्ज़ा लेकर घर चला जाता है। लो गोरी, मैं तुम्हारे लिए पिज्ज़ा लाया हूँ। आने में इतनी देर क्यों हो गई? वो आज कस्टमर्स कुछ ज़्यादा आ गए थे इसलिए। ठीक है, अब घर का काम करो, जाकर झाड़ू पोछा लगाओ। फिर कालू पूरे घर का झाड़ू पोछा लगाता है। ये गोरी मुझ पे बहुत जुल्म करती है। मेरे माँ बाप ने कहाँ फंसा दिया। कल ही अपने माँ बाप से मिलने जाऊंगा मैं। फिर रात हो जाती है और कालू और गोरी सो जाते हैं। कालू जी, सुबह जल्दी उठ जाना, आपको काम पर जाना है, याद है ना? कल मेरे लिए बर्गर लेकर आना, ठीक है? ठीक है गोरी। और फिर सुबह हो जाती है और कालू अपने माँ बाप से मिलने उनके घर चला जाता है। बहुत दिनों बाद मिल रहा हूँ अपने माँ बाप से। बापूजी, गोरी मुझ पे बहुत जुल्म करती है। अपनी क्या सोचकर मेरी शादी कराई उससे। मुझसे सारा झाड़ू पोंछा, सारा घर का काम करवाती है और मुझे सोफे पर भी नहीं बैठने देती। बरखुरदार, हमने तो उसे अमीर देख के शादी कराई थी। हमें क्या पता कि वो ऐसी निकलेगी। उसने तो हमें ही हमारे घर से बाहर निकाल दिया। बरखुरदार, वो तो मुझे रात को भी चैन से नहीं सोने देती। हमने तो उससे दहेज की लालच में शादी की थी। पता नहीं वो ऐसी निकलेगी। थी बदतमीज कहीं की। अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। जाओ अपने घर। पिताजी, आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया। मुझे उस गोरी के साथ फंसाकर अब आप मेरा साथ छोड़ रहे हो। तुम जाओ अब, भाई तुम्हारा घर है बरखुरदार, यहाँ मत आना। फिर निराश होकर कालू अपने काम पर निकल जाता है।